से जुड़ा हुआ है, हमास धर्म से जुड़ा हुआ है। अब हिंदू मुसलमान धर्म से जुड़ा हुआ है, हमास कौन से धर्म से? आप हिंदू मुसलमान करेंगे? एक सेकंड, इन्होंने हमास की बात करी, इन्होंने कीजिए। कभी इन बच्चों को बताइए, सिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, कमरिया, गौसी, ज्ञाना, तेली, अंसारी, पसमानदा, इन्हें भी तो बताइए सर। सिर्फ हिंदू को ही बांटिएगा? ब्राह्मण, बनिया, जाट, गुजर, त्यागी, यादव, सैनिक क्यों? हिंदुओं को जातियों बांटने वालों के लिए स्वामी जी ने दिया करारा जवाब। एक तरफ ये फिलिस्तीन तक भाईचारा दिखाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये हिंदुस्तान को जातियों में बांटते हैं। चलिए देखते हैं पूरी। ये लेफ्ट सरकारें चलाते हैं। केरल में अभी एक रैली की गई और उसमें हमास को मंच दिया गया, हमास के आतंकवादी को मंच दिया गया। एक सेकंड, ये धर्म कैसे? हमास से जुड़ा हुआ है, हमास धर्म से जुड़ा हुआ है। अब हिंदू मुसलमान धर्म से जुड़ा हुआ है, हमास कौन से धर्म से? आप हिंदू मुसलमान करेंगे? एक सेकंड, इन्होंने हमास की बात करी, मैंने मुसलमान बोला ही नहीं। एक सेकंड, मेरी बात हो जाने दीजिए। अभी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। मैं दोनों बात। अरे भाई, क्या तरीका है डिबेट का? बोलिए सर। हमास के विषय में हमास को प्लेटफॉर्म दिया गया, उस पर क्या एफआईआर आपकी सरकार ने की है, या आपको लगता है कि हमास के आतंकवादियों को मंच देना सही है? और दूसरी बात, इसी का जवाब ले लेते हैं। एफआईआर करी, जनता को बताइए, एफआईआर करी, हाँ या ना? हाँ या ना? एफआईआर करी कि नहीं करी? देखिए मेरी बात सुनिए। पहली चीज सब बच्चों आपको मानना पड़ेगा, ये डाइवर्ट हुए कि नहीं हुए जाति के? डाइवर्ट हुआ, मैं तो पूरा जाति का डिस्कशन था, हमास पे लाए। जब नहीं उत्तर दे पाए तो हम आप उत्तर दीजिए ना। आप जब हमास में नहीं उत्तर दे पाएंगे बजाय हिंदू मुसलमान पे, ने केरल में ज्ञान व्यापी पे, फिर जाइए अयोध्या पे। हुई जी। आपसे एक सवाल पूछा गया सर, देखिए बाकी मेहमान भी है, मैं आप ही के पास ज्यादा आ रहा हूं, आपसे मैं पूछ रहा हूं। एक्स चीफ ऑफ हमास ने एक रैली करी, एफआईआर केरल में आपकी सरकार ने करी या नहीं? देखिए वो एक, अब आप डाइवर्ट मत करिए, आंसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाथ खड़ा करिए, जवाब जिनको मिलना चाहिए हाथ खड़ा करिए, जिनको लगता है कि जवाब मिलना चाहिए इस बात का। लगभग 100% हाथ खड़े। जवाब एफआईआर करी या नहीं करी? वो एक रिकॉर्डिंग थी, उसको स्टडी किया गया, जमाते इस्लामी से भी क्वेश्चनिंग हो चुकी है। अगर उसमें से कुछ गलत निष्कर्ष आएंगे तो एक्शन होगा। उस व्यक्ति ने अमीश जी और बोले हिंदुत्ववादी ताकतों को हराना है, और आप उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था, बुलडोजर हिंदुत्व। बुलडोजर हिंदुत्व था, क्यों बोलेगा हमास का? हमास का हिंदू धर्म का अंग नहीं है। बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदुत्व एक जीवन शैली है, तो बुलडोजर हिंदुत्व क्या है? और वो पोस्टर लगना ही गलत था, उसके ऊपर कार्रवाई की नहीं की। दूसरी बात, माइनॉरिटीज को दबाने के लिए एक शब्द है बुलडोजर हिंदुत्व। शदाब चौहान, एक लास्ट 15 सेकंड शदाब चौहान एंड दीपांकर। हमारी पार्टी ने बंगारू लक्ष्मण दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया, और प्रधानमंत्री मोदी जी है जो प्रधानमंत्री है ओबीसी समाज से। एक सेकंड, आप अपनी पार्टी घूमा तो आप कह रहे मोटे नोटों की गति भी थी। भाई तरीका नहीं है डिबेट का। विवेक जी तरीका नहीं है, विवेक जी तरीका नहीं है कि वो दलित है। भाई विवेक जी तरीका नहीं है डिबेट का। उनकी मोटे विवेक जी तरीका नहीं है का नाम क्यों ले आए? मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं सीपीएम बता दे कि इनका कौन सा पॉलिट ब्यूरो का सेक्रेटरी जनरल कभी भी दलित रहा है, या मुझे एक नाम बता दे जो ओबीसी प्रधानमंत्री में इन्होंने सहायता दी। मैं 5 सेकंड नहीं आप बोल रहे थे ना, ये जुगलबंदी नहीं चलेगी भाई। अब मेरे को शदाब चौहान के पास जाना पड़ेगा। ना शदाब चौहान के पास जाना पड़ेगा। अच्छा सेक्रेटरी है पार्टी, बताइए। शदाब चौहान शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि नफरत फैलाई जा रही है, तुष्टीकरण किया जा रहा है, ये इजराइल की तरफ से हो रहा है। और रशीदी साहब का बयान तो सुन ही लिया है आपने, उन्होंने क्या बोला जो हमने चलाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तरफ तो तुष्टीकरण की बात हो रही है और दूसरी तरफ बंटवारे की बात हो रही है, क्या आपको लगता है दोनों रणनीतियां सूट करती हैं आपके विचार को? पहले तो हम लोग हर तरह के वायलेंस को, वार को कंडम करते हैं, किसी को भी किसी पे भी जुल्म करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन फलस्तीन पर इजराइल ने कब्जा किया और पिछले 15 सालों से लगातार 33,000 बच्चों को मार दिया, 1.5 लाख लोगों को मर्डर कर दिया, इनोसेंट सिविलियंस का। कहां चले गए ह्यूमन राइट्स के चैंपियन? दूसरी बात, जब 7 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ, वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये वैक्यूम में नहीं हुआ था, ये बदले की भावना में हुआ था। डेफिनेटली बच्चों की किलिंग जस्टिफाई नहीं होगी, लेकिन अमेरिका ने और इजराइल ने कहा बच्चों का कत्ल किया गया, बाद में यूएस ने उससे विड्रॉ कर लिया, फिर कहा गया रेप किया गया। मैं सवाल हिंदुस्तान के संदर्भ में पूछ रहा हूं, मेरा निवेदन है कि हिंदुस्तान के संदर्भ में रहे। मेरा कहना है कि एक तरफ तो हमास के नाम पर भी एका करने की कोशिश है और दूसरी तरफ बंटवारे की कोशिश है, उसका जवाब नहीं। अगर डायरेक्ट सवाल है, अगर हमास आएगा
तो फिर भारत के साथ साथ जो जहां का विषय वहां का भी पूरी बात जानी चाहिए ना। पूरी बात यह है कि फलस्तीन के लोग अपने लेजिटिमेट राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। और याद करिए उस दिन को जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया और हमारे वीर बहादुर शहीद भगत सिंह को उन्होंने क्या कह करके पुकारा था, जब जब आक्रांताओं के खिलाफ वहां के लोग खड़े होंगे उनको आतंकवादी कहा जाएगा। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और यू कंपेयर भगत सिंह विद हमास टेररिस्ट? भगत सिंह ने किन औरतों को मारा था? आप क्या बात कर रहे हैं? आपने भगत सिंह से कैसे, भगत सिंह को क्या कहा? भगत सिंह जी को क्या कहा? ऑब्जेक्शन है। भगत सिंह जी को क्या कहा अंग्रेजों ने? नहीं तो भगत क्या कहा? भगत सिंह थे ना। भगत सिंह जैसा ये बता दीजिए ना, भगत सिंह जैसा कोई होगा आने वाले युग के अंदर। अंग्रेजों को इसलिए मैं कह रहा हूं अंग्रेजों ने क्या भगत सिंह के साथ आप हमास के आतंकियों मैंने हमास का नाम ही नहीं। फलस्तीन के लोग जो हैं अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जो कब्जा किया उनकी जमीन पर, किसी की आंख में आंसू नहीं है। उनके बच्चे नाम लिख रहे हैं वो अपने बच्चों पर कि मेरे बच्चे के ऊपर जब स्ट्राइक होगी, एयर स्ट्राइक, कहीं मैं कैसे जस्टिफाई करूं कि ये मेरा बेटा है। आज उन माओं के दर्द को हम नहीं समझ रहे। हर कोई भी उनकी माओं का दर्द समझने के लिए भारत में जातिवाद का जहर खोलना जरूरी है। हाँ, इसलिए सुनिए पूरी बात। हाँ। क्या आज तक कभी किसी ब्राह्मण ने मल उठाया है गांव में देहात में? अगर उठाया है तो एक का नाम बता दीजिए। वो काम सब दलितों से करवाओगे? एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बना। स्वामी दीपांकर, भारत का एक प्रधानमंत्री दलित। अब सर आपने 2 मिनट बोला, स्वामी दीपांकर, देन साजिद रशीदी, कोई और इंटरवेन नहीं करेगा। मैं दीपांकर जी आपके पास आता हूं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, जिनके नेत्र नहीं है लेकिन जानी जान है, वो कहते हैं कि बिहार में खुलेआम जाति के आधार पर जनगणना कराकर हिंदुओं में भेद डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है। यह कितना घिनौना हो गया है। जब साधु संतों को यह बोलना पड़ जाए तो हालात वाकई क्या बिगड़ रहे हैं? अच्छा अमीश भाई, दिल पर हाथ रखकर बताइए, आपको नहीं मालूम पिछले 350 दिनों से सड़क पर उतरकर सबको एक ही बात कह रहा हूं कि कम से कम अब जातियों में मत बटिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं। 1951 में संसद के औपचारिक भाषण के बाद सरदार पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने और डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा था कि इस देश को जातिवाद में बंटने की और जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है। तो फिर जातिगत जनगणना बिहार में वो करा रहे हैं जो कथित गांधीवादी हैं। और कराया कब? 2 अक्टूबर में उसको दिखा रहे हैं दुनिया के सामने कि हमने देखिए जातियों में हिंदुओं को बांट दिया। कभी हिम्मत जुटाइए ना साथ दादा, कभी मुस्लिम में भी पिछड़ा अति पिछड़ा कीजिए, कभी ईसाई में भी पिछड़ा अति पिछड़ा कीजिए। कभी इन बच्चों को बताइए, सिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस कमरिया घोसी गया ना, तेली अंसारी पसमानदा, इन्हें भी तो बताइए सर। सिर्फ हिंदू को ही बांटिएगा? ब्राह्मण बनिया जाट गुजर त्यागी यादव सैनिक क्यों? आप बटे हुए हो। लेट मी कंप्लीट। आप बटे हुए। लेट मी कंप्लीट। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने लेट मी कंप्लीट। पॉइंट तो सही है, आप उनकी बात से डिसएग्री करें तो बटे हुए तो हो दादा। मैं सब हिंदू तो जाति में बटा हुआ है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? हिंदू जातियों में बटा हुआ था, अब हिंदू एक होने की दिशा में चल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमीश बाबू, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे साथ जुड़े 47 लाख लोग कह रहे हैं। और मुझे गर्व है कि मैं 47 लाख लोगों को एक विचार के साथ खड़ा कर पाया। और छोड़ दीजिए, मैं नहीं जानता कौन बच्चा कहां से आया है। हिंदू होने में विश्वास रखते हो या जातियों में बंटने में? मैं भारतीय होने में विश्वास रखो। ये कोई बात ही नहीं, भारतीय सब है। ये कहे की बात आ गई? भारतीय अपने को मानो। सबसे बड़ी अगर जो कोई वर्तमान सर्जिकल स्ट्राइक है तो वो उस सियासत पर है जो हिंदुओं को जातियों में बांट रही है। बताइए, 1931 में ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले थे। उसने कहा जिसकी ठोडी ऐसी वो उच्च जाति, जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो डाइवर्ट कर रहे हैं। सुनिए, देख दादा, आपने बोला मैं नहीं बोला, वो आपके बीच में नहीं बोले। बिल्कुल सुनिए, ऐसा बोलना नहीं चलेगा। जब ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर बांट रहा था, मैंने कब कहा कि तेली ऊंचाया माली लोहार ऊंचाया सुनार? हिंदू हिंदू था, इसलिए कह रहा हूं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू, इससे बढ़कर कोई रास्ता नहीं है। और याद, अगर आप लोग स्वामी जी की बात से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। जय भारत, जय हिंद।